हाय फ्रेंड्स, मैं सारिका। स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग विद सारिका में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसमें से स्मेल तो बहुत अच्छी आती ही है और इससे ये एक हर्बल और मेडिसिनल प्लांट भी होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये अजवाइन का प्लांट है और इसे हम अजवाइन का प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों से जो खुशबू आती है वो बिल्कुल अजवाइन की जैसे ही होती है। आप जब इनकी मोटी मोटी पत्तियों को छूते हैं और उसके बाद आप इसकी स्मेल लेंगे तो जैसे अजवाइन की खुशबू होती है बिल्कुल वैसी ही खुशबू आपको आएगी। इसीलिए इसे अजवाइन का प्लांट कहा जाता है। वैसे तो ये अजवाइन का प्लांट नहीं है, ये है ओरिगेनो का प्लांट। ओरिगेनो जिसे हम पिज़्ज़ा और सैंडविच वगैरह में डाल के खाते हैं। तो इसकी जो मोटी मोटी पत्तियां होती हैं ये ओरिगेनो बनाने के काम आती हैं। जब पत्तियों को सुखा लिया जाता है तो उससे ओरिगेनो बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट लगाना बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी लगने वाला प्लांट होता है ये। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो शो के लिए भी इसे आप लगा सकते हैं इस प्लांट को, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत अच्छी दिखती हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि साइड से कट्स लगी हुई होती हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो प्लांट रखे हुए हैं ये कई साल पुराने प्लांट हैं। 2-3 साल पहले मैंने लगाया था और इसमें आप देखेंगे कि कुछ पत्तियाँ अच्छी हरी हरी हैं। तो ये जो पत्तियाँ हैं ये अभी न्यू आई हैं और बाकी जो पत्तियाँ, कुछ पत्तियाँ पीली पड़ने लगी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ पत्तियाँ पीली भी दिख रही हैं। तो ये जो पत्तियाँ हैं ये पुरानी पत्तियाँ हैं, इसीलिए ये पीली हो चुकी हैं। और तेज़ धूप भी लग रही है प्लांट में, इसीलिए वो पीली हो चुकी हैं। और अभी जितनी भी न्यू ग्रोथ हो रही है उनमें आप देखेंगे उसकी पत्तियां बहुत अच्छी हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट होता है इसकी जो पत्तियां होती हैं ये आपके पाचन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपको गैस हो रही है तो आप इसकी पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो पीली पत्तियां आप देख सकते हैं ये पुरानी पत्तियां हैं। तो जब भी आपके पेट में गैस हो रही है तो आप 4-5 पत्तियां इसकी धो कर के ऐसे ही खा जाइए और पानी पी लीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपके गैस से राहत आपको मिलेगी। और फ्रेंड्स, इससे छोटे बच्चों में जैसे सर्दी हो जाती है तो उस टाइम पे भी इसकी पत्तियां बहुत फ़ायदा करती हैं बच्चों को। और इसे अगर हम ओरिगेनो बनाना चाहें तो ओरिगेनो बनाने के लिए इसकी पत्तियों को सुखाना पड़ता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसकी पत्तियां सुखाकर ओरिगेनो तैयार करते हैं। और फ्रेंड्स, इसको अगर आपको लगाना है तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। और अभी तक तो ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता ठंड में। ये प्लांट गर्मी में और बारिश में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और देखिए, जब इसकी कटिंग हमें लगानी हो तो इस तरह से कोई सी भी छोटी कटिंग आप ले लीजिए। ये देखिए, जैसे कि मैंने ले लिया है। तो ऐसी कटिंग लेने के बाद नीचे की पत्तियां आप हटा दीजिए। और नीचे की पत्तियां हटाने के बाद ये देखिए, इस तरह की मैंने ले ली है एक कटिंग इसकी। आप चाहे तो और भी कई सारी कटिंग लगा सकते हैं, मैं आपको इनको लगा के दिखाऊंगी। तो इस तरह की कटिंग ली है मैंने। और अब इसके नीचे की जो पत्तियां होती हैं इन्हें आप निकाल दीजिए। ये देखिए, और यहाँ पर इस तरह की ही कटिंग लेना है। और अभी मुझे एक हाथ से तो बन भी नहीं रहा है, फिर भी मैं आपको इसे निकाल कर के दिखाती हूँ। इस तरह से आप निकाल लीजिए और फिर ये बहुत ही आसानी से नॉर्मल गार्डन सॉइल में लग जाती है। बहुत ज़्यादा इसे फर्टिलाइज़र वाली सॉइल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैंने तो अपने प्लांट में बहुत दिनों से फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये देखिए, इस तरह से कटिंग लगा दीजिए और सॉइल से इसको थोड़ा अच्छे से दबा दीजिए। और फिर इसके बाद आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए तो ये आपका प्लांट बहुत आसानी से लग जाएगा। एक और कटिंग मैं यहाँ से लगा लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको जितनी भी कटिंग लेनी हो आप कटिंग ले करके आप नीचे की पत्तियाँ निकाल करके आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो नहीं भी निकालेंगे नीचे की पत्तियाँ तब भी ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। तो इस तरह से हमने लगा दिया। वाटरिंग करने के बाद आप इसको छायादार जगह पे रख दीजिए और थोड़े ही दिनों में इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको ये प्लांट कहीं से भी मिल जाता है तो आप इसको लगा सकते हैं। कहीं से किसी के पास अगर हो तो आप कटिंग मांग लीजिए, और अगर नहीं मिलता है तो आप फिर नर्सरी से तो ला ही सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत सुंदर और खुशबूदार प्लांट होता है। वैसे ये मिंट फैमिली से भी कहा जाता है। जिस तरह से पुदीना और पेपरमिंट के प्लांट होते हैं ना, उसी तरह से ये मिंट फैमिली का आता है। तो अब अगर आपको ऑरिगेनो इससे तैयार करना है तो आप इसकी पत्तियां ले लीजिए। इस तरह से जितनी भी पत्तियां आप ले सकते हैं ले लीजिए। और अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है तो आप इसको सन ड्राई कर सकते हैं। धूप में आप इन पत्तियों को रख दीजिए और 2-4 दिनों में ये पत्तियां बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती हैं। भले ये बहुत मोटी पत्तियां होती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती हैं। और जब ड्राई हो जाती हैं तभी इसका ऑरिगेनो तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ड्राई हो जाने के बाद पत्तियां कुछ इस तरह से हो जाती हैं, और इसके बाद आप इसको क्रश कर दीजिए। तो मैं अभी हाथ से ही क्रश कर रही हूँ। तो ये देखिए, हाथ से भी बहुत अच्छे से क्रश हो जाता है, पर मेरा हाथ थोड़ा गीला है इसलिए उतने अच्छे से नहीं हो पाया है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पत्तियां हैं सूखी हुई तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, और फिर इसे आप बॉटल में भर के रख लीजिए, और पिज़्ज़ा वगैरह में आप डाल के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आप भी अपने घर के गार्डन में लगा लीजिए ऑरिगेनो और या फिर अजवाइन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।